और सब गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज बारिश होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। कल रात को तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था और मुझे लगा था कि आज सुबह निकल नहीं पाएंगे, पर डीजीआई होने के बाद से भैया बारिश से डर नहीं लगता है। मतलब अभी बारिश के मौसम में भी, बारिश के अंदर भी, जोरों के बारिश होने से भी रिकॉर्डिंग चालू रहेगा और अच्छे से घूम पाएंगे। मैं भीग जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, पर रिकॉर्डिंग बना रहना चाहिए। ऊपर से अभी देख ही सकते हैं कि सुबह से थोड़ा बहुत धूप निकला था, पर अभी फिर से क्लाउडी वेदर शुरू हो चुका है, मतलब क्लाउडी वेदर हो चुका है। तो इसी वजह से भाई साहब पहाड़ में बारिश तो होगा, जोरों की हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर होगा जरूर। तो भीगेंगे आज भी। आज कुछ नए जगह पे जाएंगे और देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे पहले, उसके बाद और देखते हैं कहाँ तक रिकॉर्डिंग होता है, कितना बड़ा वीडियो बनता है। ज़्यादा बड़ा बनेंगे तो ज़्यादा बड़ा बनेगा तो फिर 2-3 वीडियो बना लेंगे एक ही साथ में, अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करते हुए, अलग अलग रास्ता एक्सप्लोर करते हुए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर दिया हुआ है, फिर भी लोग ऐसे करके चलते हैं जैसे अंधे हैं। मतलब क्या बताओ, पीछे हॉर्न भी नहीं मारता है और सामने आके देखता है। इसी वजह से लुकिंग ग्लास होना चाहिए। तो संडे करके यहाँ पे आने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक कम होता है पर ट्रैफिक कम होता है। मैं हर बार कहता हूँ कि संडे छोड़ के अगर आते हैं भैया तो फिर इतना ट्रैफिक होता है कि मन नहीं करता है कि मार्केट के साइड में या मेन रोड में बाइक राइडिंग करें। ऐसा लगता है कि भैया जहाँ भी जाना है ऑटो करके चले जाए, अंदर में बैठ के गर्मी में धूप में जल के बाइक राइडिंग करने में कोई शौक नहीं है ट्रैफिक में। हाँ, खुले रोड में हो या फिर भाई साहब कहीं और पे भी हो, मतलब पहाड़ के साइड में हो, तहाँ वहाँ पे राइडिंग करने में मज़ा आता है, पर ट्रैफिक में नहीं। शहर में ट्रैफिक कितना जैम हो जाता है ना अभी। और ऊपर से अभी ट्रैफिक जाम के लिए बीच बीच में जो आ, पास होने का जगह है उसको भी बंद करके घुमा दिया है। मतलब थोड़ा बहुत आप अगर आगे चले जाए तो इतना घूम के आना पड़ता है। आ, ऐसे ही इथेनॉल डला डला के भैया माइलेज कम हो रहा है, ऊपर से अगर ऐसा घूम घूम के आना पड़े तो दिक्कत होता है। इससे अच्छा तो भैया पहाड़ है, आराम से राइड करते रहो, ठंडा ठंडा हवा का मजा लो। पहाड़ में राइड करने के बाद शहर में आने के बाद एकदम मज़ा नहीं आता है। पहाड़ में राइड करने करने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो देखते हैं आज पहाड़ का वेदर कैसा है। तो भाई साहब ये है दार्जिलिंग मोड़, और एक टाइम पे ये इतना पुराना, मतलब एक टाइम पे इसका अगर छवि देखे तो फिर कुछ ऐसा दिखता होगा पुराने समय में। और अभी देखिए कितना चेंज हो चुका है। मतलब चेंज तो हो गई, मुझे पता है काफ़ी पुरानी है, पर अगर मैं पुरानी सब छवि देखता हूँ, पुरानी सब तस्वीर देखता हूँ, तो उस टाइम पे मैं सोचता हूँ कि अभी के टाइम में कुछ पहचान में आता ही नहीं है। और उस टाइम पे लोग रहते ही नहीं थे, दूर दूर तक कोई नहीं, और जंगल पहाड़ था। तो एक डरावना, मतलब रात के टाइम पे तो आप जा नहीं सकते। उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम था, अंग्रेजों का समय था, और पहले तो रास्ता भी नहीं था दार्जिलिंग में जाने के लिए। टॉय ट्रेन बना पहले, उसके बाद रास्ता वगैरह बना, अच्छे से गाड़ी वगैरह चलना शुरू किया। पहले तो भैया टॉय ट्रेन के थ्रू ही सब कुछ जाता था, सामान वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, दार्जिलिंग में सब कुछ टॉय ट्रेन के थ्रू ही जाता था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी सामान वगैरह टॉय ट्रेन के थ्रू ही पहुँचाया गया था। यहाँ तक कि भैया जब भूकंप हुआ था दार्जिलिंग शहर में, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उस टाइम पे भी राहत का सामान वगैरह सब कुछ टॉय ट्रेन के थ्रू ही भेजा गया था। पर धीरे धीरे जब रास्ता बना, अच्छा रोड बन चुका, वह रोड बना, उसके बाद जब गाड़ी वाड़ी जाने लगा, उसके बाद धीरे धीरे टॉय ट्रेन का डिमांड कम होने लगा। पर अंग्रेजों के टाइम पे वो डिमांड काफ़ी हाई में था, और उस टाइम पे अंग्रेज ही जाते थे, या फिर जिनके पास पैसा था, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो लोग ही जाते थे टॉय ट्रेन से। गरीब आदमी कहाँ जा पाते थे। पर पुराने समय में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलता है। और जब मैं सोचता हूँ अभी के समय की बात, तो एक तरह से पॉपुलेशन कितना बढ़ चुका है सच में। अभी लोग घूमने जा सकते हैं, बाइक स्टार्ट किया और चले गए घूमने पहाड़ में, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। मतलब उस टाइम पे नॉर्मली सिलीगुड़ी के साइड में जो लोग रहते थे, सिलीगुड़ी भी तो एक तरह से उस टाइम पे जंगल ही था। धीरे धीरे यहाँ पे बस्ती बनाया गया, धीरे धीरे लोग आने लगे,
बांग्लादेश से काफ़ी लोग आए जब बंटवारा हुआ था, मतलब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना उस टाइम पे भी काफ़ी लोग, मतलब बहुत लोग सिलीगुड़ी में जितने भी बंगाली होगा वो सभी लगभग बांग्लादेश से उस टाइम पे आया, रिफ्यूजी बन के आया था। उसके बाद जब ये अलॉट किया गया फिर वो लोग बसे यहाँ पे। फिर जो नॉन बंगाली है वो लोग तो बाहर से आए, पर उस टाइम पे वो लोग भी दार्जिलिंग आसानी से जा नहीं पाते थे, क्योंकि भैया ट्रेवल करना इतना आसान नहीं था उस टाइम पे। अचानक से आप नहीं जा सकते थे। अभी जैसे बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, आराम से आप अपना प्राइवेट कार हो गया, आराम से आप गाड़ी स्टार्ट किया चले गए पहाड़ में। पर उस टाइम पे ऐसा कोई सुविधा था नहीं। उस टाइम पे लोग थोड़ा बहुत ट्रेवल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था और साथ ही में प्लानिंग के साथ जाना पड़ता था। तो अभी का समय मुझे अच्छा लगता है, अच्छा है। उस टाइम पे पता नहीं मैं क्या जन्म लिया था उस टाइम पे। अगर पूर्व पूर्व क्या बोलता है, पूर्व जन्म का कुछ है तो फिर शायद जन्म लिया था होगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अच्छा ही है। अभी का टाइम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी बाइक्स है भैया, अभी बाइक्स है। आप आराम से स्टार्ट किया और कहीं पे भी जाने का मन किया तो चले गए। देखिए यहाँ से नज़ारा पहाड़ का नज़ारा देखने के लिए आप हर हफ्ते जा सकते हैं। कभी भी मन किया बाइक स्टार्ट किया और चले गए। आराम से, काम में मन नहीं लग रहा है, छुट्टी की ज़रूरत है, माइंड फ्रेश होने की ज़रूरत है और आप सिलीगुड़ी में रहते हो, बाइक स्टार्ट किया चले गए पहाड़ में, आराम से बैठे, या फिर डुअर्स के साइड में भी चले गए, नदी में नहाए, पिकनिक वगैरह किए, पर साफ सुथरा रखिए जगह को, और फिर आराम से घूमते हुए चले आए। ऐसा सुविधा पहले कहाँ था। तो ये एक बात तो है भैया, दिन दिन डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों को भी सुविधा हो रहा है ट्रैवलिंग करने के लिए। हाँ, एक बात है कि ज़्यादा डेवलपमेंट भी ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि नेचर के बारे में भी सोचना चाहिए। इतने सारे पेड़ वगैरह काट के अगर आप बस रोड बनाए या फिर बस शहर बनाए तो फिर वैसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जहाँ पे प्रकृति को नुकसान किया जा रहा हो। लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पोल्यूटेट करते हैं, वो भी खराब चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है। तो उस सब के बारे में सोचना चाहिए सभी को, जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। डेवलपमेंट करो पर नेचर के बारे में सोचो। जरा फॉरेन कंट्रीज को देखो, वहाँ पर भी डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है, पर वहाँ पे सोचा जाता है नेचर के लिए। वहाँ पे लोग अगर पिकनिक करने भी जाए ना तो जगह को साफ सुथरा करके रखते हैं। लोगों को सिविक सेंस काफ़ी ज़्यादा है, पर कुछ इंडियंस छोड़ के ज़्यादातर ही सिविक सेंस के नाम पे कलंक है। सिविक सेंस लोगों में है ही नहीं ज़्यादातर ही। खाना खा रहा है, जूस पी रहा है, गाड़ी से फेंक दे रहा है बाहर गंदगी। तो ये सब चीज़ तो फालतू है ना। देखिए रेल लाइन के बाजू में चारों तरफ आपको गंदगी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं। जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ पे देखिएगा कितना साफ है। तो जगह को साफ सुथरा रखिए भाई। एक बड़ा डस्टबिन रख दीजिए, वहाँ पे सब फेंके, हर हफ्ता या फिर 2-3 दिन बाद उसे साफ कर दीजिए। नॉर्मल मैटर है भाई, साफ सुथरा करना हमारे हाथों में है। तो जंगल में आ चुके हैं मंगल करते हुए, और यहाँ पे राइड करने का मज़ा कुछ अलग ही है भाई साहब। रास्ता एकदम खुला है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये जो रोड है यहाँ पे राइड करने में, ये सबसे अच्छा रोड लगता है मुझे राइड करने के लिए। उसके बाद पहाड़ की तरफ चले जाओ, रोड अगर खाली हो, संडे छोड़ के आने से तो भैया खाली होता है, पर दूसरे दिन भीड़ वगैरह होता है। जैसे आज थोड़ा बहुत लोग मिल जाएगा, पर संडे छोड़ के अगर आप आते हो दूसरे वर्किंग डे के दिन, उस टाइम पे भीड़ वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। उस टाइम पे राइड करने में मज़ा आता है। यहाँ पर तो जंगल में भैया तेंदुआ भी आ सकता है सामने, अगर आ जाए तो हैरान मत होइए, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर भी है। आप लोगों को पता हो कि नहीं, पर इस जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर है, और मैं इसका आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको, क्योंकि न्यूज़ में आया था। मैंने अपने आंखों से नहीं देखा था, न्यूज़ में आया था कि इस जंगल में दो रॉयल बंगाल टाइगर को स्पॉट किया गया है। तो अभी अंदर में है, जंगल तो बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये जंगल। आपको एकदम कहाँ तक लेके जाएगा यार, तो कहीं पे भी हो सकता है। फिलहाल तो
लोकल एरिया की तरफ कम ही होता है। हाँ, तेंदुआ देखने को मिल जाता है अगर आप दुधिया के साइड में जाते या फिर मिरिक जाते रहते हो या फिर दार्जिलिंग जाते रहते हो, तो फिर रात में दिख जाएगा, खास करके शाम के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे दिख जाता है। उस टाइम पे थोड़ा बाइक लेके जाने से सावधानी से जाना पड़ता है, क्योंकि अचानक से अटैक कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो अटैक कर सकता है। फिलहाल तो रोड बहुत ही बढ़िया है, राइड करने में मज़ा आ रहा है। संडे के टाइम पे, संडे के दिन काफ़ी लोग आ जाते हैं ऐसे ही राइड करने के लिए, और हम लोग अभी और भी आगे बढ़ेंगे। पुलिस वगैरह भी खड़ा होता है सामने, क्योंकि बहुत लोग ना हेलमेट नहीं पहनते हैं और दूसरे का गाड़ी लेके चला आता है, तो फिर उनका भी मज़ा, इनका भी सज़ा, तो हो जाता है ऐसा कुछ। आज काफ़ी लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि कल मंडे है और यहाँ से वो लोग जाएंगे, आ, सामने शिप खुला है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे शिव जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे, पूजा देंगे। आज शायद जाके लाइन में खड़े होंगे, उसके बाद कल पानी चढ़ाएंगे, या फिर रात भर रुक भी सकते हैं, या फिर आज भी चढ़ा के वापस आ सकते हैं। तो संडे करके लोग जाते हैं क्योंकि संडे में छुट्टी होता है, तो इसी वजह से एक ही दिन में जाके भी चले आते हैं काफ़ी लोग। मंडे में ज़्यादा भीड़ होता है। जंगल के अंदर मंदिर है, काफ़ी सुंदर है, चारों तरफ पहाड़, सामने नदी। काफ़ी लोग वहाँ पे मस्ती करने भी जाते हैं, मतलब नदी में नहाने। ओके भाई साहब, पहले वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड में था, अभी उसे वाइड एंगल में कर दिया है, और यहाँ पे साइड में मैं खड़ा हो चुका हूँ। देखना पड़ेगा कि अचानक से टॉय ट्रेन ना आ जाए, क्योंकि गाड़ी साइड में है, फाइन लग जाएगा। अगर आप कहीं भी ट्रैक के बाजू में पार्किंग करते हैं और उसके वजह से टॉय ट्रेन को रुकना पड़ा या टॉय ट्रेन को डैमेज हुआ, तो फिर आपको बड़ा फाइन हो सकता है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे रुका हूँ भाई साहब, देखने के लिए कि नज़ारा कितना सुंदर है। मतलब क्या बताऊँ, यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर दिख रहा है शहर का। मैंने कहा ही था कि बारिश के मौसम में जब आप आते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है कि आसमान साफ होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसी वजह से शहर का नज़ारा पहाड़ से देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। मैं यहाँ पे आपको मोबाइल से दिखाता हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। आराम से अब बैठ के यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं। पूरा पूरा जो शहर है वो यहाँ पे काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ से ज़्यादा ऊपर उठेंगे तो वो भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, पर मैं अभी ज़्यादा ऊपर तक उठा नहीं हूँ, तो इसी वजह से यहाँ से नज़ारा देखने में अच्छा लगता है। होता क्या है कि भैया, जो जो जगह पहचानते हो, ऊपर से जब देखने को मिलता है तो आप सोचते हो कि हाँ, वो है वो वाला बिल्डिंग, वो है वो वाला बिल्डिंग जहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो वो सब चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है। ये सब छोटा छोटा चीज़ें तो मज़ा देता है। क्या आप सोचते हैं कि कहीं पे जाके आपको जन्नत जैसा देखने को मिलेगा? ये सब छोटा छोटा चीज़ें सबसे सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है भाई साहब, और ऐसा नज़ारा देखने के लिए तो भैया वेट करना पड़ता है। देखिए, अगर क्लाउडी वेदर होता जैसे पिछले दिन था, वो उस टाइम पे आपको ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भैया सिर्फ आपको क्लाउड क्लाउड और वाइट वाइट देखने को मिलता, चारों तरफ बस कोहरा छाया हुआ, ऐसा कुछ। हाँ, घूमने में अच्छा लगता है, पहाड़ में जो सीन वगैरह है वो देखने में अच्छा लगता है, पर ये सब सीन भैया आसमान साफ होने से देखने को मिलता है। अगर शहर में आसमान साफ हो, पहाड़ में भी आसमान थोड़ा बहुत साफ हो, तो फिर नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ, मैं आ जाऊंगा ठंड के मौसम में, तब आपको वैसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तब बाहर कलर ही दूसरा होगा, चारों तरफ सूखा सूखा पत्ता, और शहर में पॉल्यूशन। ठंड के मौसम में ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे भी शहर में बस धुंधला दिखेगा, धुआं जैसा। पर अभी बारिश का सीज़न है, अभी पॉल्यूशन कम है, और साथ ही में आसमान भी साफ है, तो इस टाइम पे जो नज़ारा देखने को मिलेगा एक एक जगह पे आपको, वो भैया दूसरा टाइम पे नहीं मिलता है। पर हाँ, बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा होता है, रास्ता बंद होने का खतरा होता है, इसी वजह से लोग उतना आते नहीं है। बारिश की वजह से घूम नहीं सकते हैं, रास्ता वगैरह भी रिस्की हो जाता है, इसी वजह से पहाड़ में
लोग इग्नोर ही करते हैं इस टाइम पे घूमना, और इस टाइम पे नज़ारा सबसे सुंदर होता है। देख ही सकते हैं आप चारों तरफ ग्रीन ग्रीन और ग्रीन, और शहर भी साफ। वेदर अगर अच्छा हुआ इस टाइम पे, जिस दिन धूप निकले उस दिन ही भैया बिना कुछ वेट किए निकल जाइए, मजा आ जाएगा आपको घूमने में। ज्यादा नहीं, यहाँ से अगर कारशियांग तक ही चले जाइए ना, तभी इतना सुंदर देखने को मिलेगा। कारशियांग में भी इतना सुंदर सुंदर नज़ारा, डाउहिल बोलिए या फिर हनुमान टेम्पल या फिर दूसरा कहीं और, वहाँ पर भी इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि दार्जिलिंग जाने की ज़रूरत नहीं होगा। पहाड़ में छोटा छोटा मंदिर भी होता है, वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। एक अलग ही रहस्यमय, मतलब एक अलग ही मिस्टीरियस जैसा फील होता है, सच में काफ़ी अच्छा लगता है। और पहाड़ के मंदिर में सच में काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि प्रकृति के बीच में है, और साथ ही में यहाँ पे निष्ठा के साथ पूजा वगैरह भी होती है। और पूजा वगैरह हर जगह पे निष्ठा के साथ ही होना चाहिए, पर यहाँ पे सोच ही सकते हैं आप, ये यहाँ पे जो जगह है चारों तरफ नेचर और बीच में मंदिर, तो एक अलग ही वाइब फील होता है, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब। तो यहाँ पे जो छोटा मंदिर भी है ना, वो भी मुझे लगता है कि एक अलग ही तरह का पावर फील करवाता है। हाँ, यहाँ से भी नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। पहाड़ में मंदिर में आप आराम से बैठेंगे, एक अलग ही तरह का सुकून महसूस होगा आपको। कोई भी छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो मैटर नहीं करता है, बस बैठ जाइए मंदिर में, अच्छा लगेगा। तो चलते जा रहे हैं। मैं आज ठीक क्या हूँ कि एक के जगह पे मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत सफ़र का आनंद लेते हुए भी वीडियो बनाऊंगा। साथ ही में 2 जगह मैंने ठीक किया है जाऊंगा, जो मैं पहले भी गया हूँ, मतलब गर्मी के मौसम में गया था। काफ़ी सुंदर जगह है, पर मैं सोचा था कि बारिश के मौसम में वो जगह कैसा दिखेगा, वो सोच के भी मुझे जाने का मन है। पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे सुबह 3 बज चुका है, मतलब 3:15 हो चुका है, और जगह थोड़ा दूर है, और अंधेरा भी अगर हो जाए तो आने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है, लोग उतना चाहते नहीं है। रास्ता भी काफ़ी चढ़ाई भरा, काफ़ी ढलान, काफ़ी उतरन है, तो इसी वजह से दिक्कत होता है। तो देखते हैं क्या करते हैं, पहले वहाँ तक तो चले जाए, उसके बाद देखेंगे। हालात देख के डिसीजन लेना पड़ता है, वेदर देख के, या फिर कह सकते हैं कि आप, हाँ, सब कुछ हालत को देख के उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए, मतलब डिसीजन लेना चाहिए। प्लान को हर टाइम पे बदलते रहना चाहिए हालत के मुताबिक। देख ही सकते हैं आप भैया, कहीं पे भी खड़े हो जाइए पहाड़ में, इस टाइम पे आपको बढ़िया मौसम, बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। और अगर राइड करने निकल गए हैं आप पहाड़ में, तो भैया आनंद ही आनंद। हाँ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो या फिर हार्ट ब्रोक हुआ हो दूसरा कारण से, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। खास करके अगर ब्रेकअप हुआ हो, दूसरा चीज़ का मुझे पता नहीं, ब्रेकअप अगर हुआ हो आपका, तो फिर भैया यहाँ पे आपको तो भाई यहाँ पे आपको शांति महसूस होगा। बस बाइक स्टार्ट कीजिए और निकल जाइए पहाड़ की तरफ, देखिए सुकून ही सुकून है। गर्लफ्रेंड को भूल जाएंगे, जो दिल तोड़ा है आपका या फिर तोड़ी है आपकी, लड़का हो या फिर लड़की, बस निकल जाइए सोलो राइड पे, देखिए कितना सुकून है। लाइफ में तो भैया हर चीज़ ज़रूरी है, बूढ़े हो कि जाएंगे तब तो ये सब है, नहीं कर सकते ना। बूढ़े होने के बाद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तब आप स्टोरी सुनाएंगे सबको कि देखो भाई साहब, मैं उस टाइम पे वहाँ पे गया था, उस टाइम पे वहाँ पे गया था, सुनसान रास्ता पड़ा, सामने टाइगर आ गया था, ये सब स्टोरी, सामने हाथी आ गया था, जंगल के अंदर से राइड करके खतरा मोड़ लेके मैं अकेला ही या फिर अकेली ही कहाँ कहाँ चला गया था या फिर चली गई थी। तो फिर जो भी हो, वो सब स्टोरी तो आप बूढ़े होने के बाद ही सुनाएंगे, अभी तो स्टोरी बनाने का समय है। वो यहाँ पे तो देखिए भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है। मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता, मुझे बस राइड करते हुए घूमना आता है, और हर एक चीज़ को शेयर करना आता है। ब्लॉग कैसे बनाया जाता है भाई, वीलॉग, वीडियो लॉग है मेरा ये, मैं जो भी चाहे बोल सकता हूँ, मेरा मन का बात। मैं कहीं पे भी खड़ा हो जाऊंगा, कहीं पे भी मज़ा लूंगा, और कहीं पे भी
आराम से खड़ा होके ऐसा नज़ारा देखता रहूँगा और यही चीज़ मैं शेयर करूँगा। ये मेरा एक मेमोरी भी बनेगा कि मैंने कहाँ कहाँ घूमा है जब मैं जवान था। बुढ़े हो जाऊँगा तब मैं आराम से ये सब वीडियो देखूँगा और सोचूँगा, हाँ जी यार ज़िंदगी अच्छे से, गर्लफ्रेंड हो या ना हो, साथी हो या ना हो, पार्टनर हो या ना हो, अकेला ही अच्छे से जी लिया ज़िंदगी। तो यही तो स्टोरी है, यही तो चाहिए। मुझे नीचे के साइड में उधर देख के लगा था कि भीगना नहीं पड़ेगा, पर यहाँ आने के बाद ऊपर में क्लाउड जो जम रहा है वो देख के ऐसा लग रहा है कि भीगना तो पड़ेगा। पिछले दिन जब आया था मैं ऊपर ऊपर में खड़ा था और कितना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ से क्लाउड आ रहा था। आज भी उधर साइड से जाएंगे, उसके आगे जाके कहीं पे जाएंगे, दूसरा जगह पे, दूसरा कोई जगह एक्सप्लोर करेंगे। पर जो भी हो, हर दिन भी अगर मैं आपको ये जगह दिखाऊं कि इस जगह से मैं जा रहा हूँ, इस जगह को अभी देखिए, पिछले दिन ऐसा था, जैसा है, हर दिन ही आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। आप बोर फील नहीं करेंगे। बोर अगर फील करते हैं तो फिर भैया आपको घूमना नहीं आता है, आपको बस एंजॉय करते रहना है, आपको बस लाइफ को एंजॉय करते रहना है। देखिए गाड़ी में अगर आप घूमते हैं तो फिर आप, ऐसा है कि घर में बैठ के जैसे वीडियो देख रहे हैं ना, किसी की ब्लॉग या फिर किसी की ट्रैवल व्लॉग वीडियो, तो वैसा फील आता है। पर अगर आप बाइक से घूमते हैं तो फिर आप उस वीडियो में हैं, आप उस वीडियो को फील कर रहे हैं, आप उस एडवेंचर की पार्ट है। तो ऐसा फील होता है बाइक राइडिंग से। गाड़ी में भैया है, अच्छी बात है, बारिश से नहीं भीग रहे हैं, धूप धूप में नहीं चल रहे हैं, गर्मी हो तो ऐसे चला रहे हैं यार, फिर ठंडा हो तो भैया आराम से बैठे हैं कहीं पे भी। पर बाइक में ही तो आपको मज़ा आता है एडवेंचर का। हाँ, इसी वजह से तो लोगों को बाइक राइडिंग पसंद है। धूप में चलिए, बारिश में भीगिए, यही तो मज़ा है। जहाँ आपका बाइक का हैंडल घुमा ना हो, वहीं पे घुमा दीजिए और चलते रहिए। क्या है, बारिश के मौसम में आए हैं तो भीगेंगे। ऐसे ही कैमरा वाटरप्रूफ नहीं खरीदे हैं, पैसा खर्चा किए हैं तो हर तरह से उसको वसूल भी करेंगे। जिस वजह से पैसा खर्चा किया है उसको वसूल करना तो बनता है ना। तो आगे तीन दरिया है। तीन दरिया भी बहुत ही तीन दरिया का जो स्टेशन है वो भी काफ़ी पुरानी है। तीन दरिया का स्टेशन एकदम अंग्रेजों के ज़माने का है। वैसे हिमालय रेलवे जो दार्जिलिंग तक जाता है वो हर एक स्टेशन ही हेरिटेज है, हर एक जगह ही हेरिटेज है। तो हर एक जगह कोई काफ़ी अच्छे से आप अगर देखें तो एक अलग ही तरह का एहसास फील होता है। अंग्रेजों के ज़माने का स्टेशन है भाई साहब। अंग्रेजों के टाइम पे लोग यहाँ से उठते थे, चलते थे। मान लीजिए किसी अंग्रेज का पोस्टिंग एक जगह पे है, वहाँ से ऊपर उठ जाते थे, फिर चलते थे, कहीं पे उतर जाते थे, बैठते थे, नज़ारा देखते थे, चाय पीते थे, दार्जिलिंग टी, और साथ ही में एंजॉय करते थे। अच्छा है कि रेलवे बना के चले गए, नहीं तो अभी के टाइम पे जितना करप्शन है, पता नहीं रेलवे कब तक बनता और कितना बार टूटता गिरता। तो अच्छा दिमाग लगा के देखे गए। अंग्रेजों के टाइम पे करप्शन नहीं था। अभी करप्शन होगा क्यों भैया? वो लोग अपने फ़ायदे के लिए करते थे सब कुछ, तो करप्शन क्यों होगा? वो लोग अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ बनाए। वो लोग कभी सोचा था कि हम लोग छोड़ के चले जाएंगे इंडिया? कभी नहीं सोचा था। वो लोगों ने सोचा कि भैया मैं इंडिया पे हम लोग राज करेंगे। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे वो लोग। इसी वजह से जो बगावत वगैरह हो रहा था, आंदोलन वगैरह हो रहा था, तो उसे हैंडल करने के लिए पैसा नहीं था। इसी वजह से भैया वो लोग सोचे कि हम लोग ही बड़प्पन दिखा देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं आज़ादी दे के। पर एक्चुअली भैया मजबूरन जाना पड़ा था। अभी भी उसका असर है, बंटवारा करके दे के चला गया। अभी भी हम लोग अपने में ही लड़ रहे हैं, हम लोग ही अपने में लड़ के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अभी देखिए इंडिया जो जंग कर रहा है ज़्यादातर ही पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ। तो पैसा तो भैया हम लोग का जा रहा है, और हम लोगों को हथियार वगैरह कौन बेच रहा है? हम लोगों को हथियार वगैरह बेच रहा है वेस्टर्न कंट्रीज। वो लोग फ़ायदा ले रहा है। मतलब युद्ध से फ़ायदा किसका है? जो हथियार बेच रहा है उनका। और हथियार कौन लोग बेच रहा है? तो बात ये है कि आराम से सबको मिलजुल के रहना चाहिए। क्या है, तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहते हैं, सब अपने देश में खुश रहो, डेवलपमेंट करो, नेचर के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो यार। क्या इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, सब अपना फायदा सोचते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर में तीन दरिया के ऊपर में कितना सुंदर लग रहा है।
नया नया गाड़ी खरीदा होगा या फिर हाथ अच्छे से सेट नहीं किया होगा, इसी वजह से धीरे धीरे जा रहा है। पहाड़ में हर कोई गाड़ी नहीं चला सकता है, पहाड़ में हर कोई गाड़ी नहीं चला सकता है, ये बात तो है। पहाड़ में हर कोई गाड़ी नहीं चला सकता है, ये बात एकदम सच है। पहाड़ में गाड़ी चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रास्ता ऐसा है, कभी ऐसा टर्न कभी वैसा टर्न, कभी ऊपर कभी नीच, तो अचानक से गियर शिफ्टिंग करना, ये करना। बहुत लोग बाइक राइडिंग भी नहीं कर सकते बाहर में। ये देखिए यहाँ पे 3 दरिया में टॉय ट्रेन खड़ा है, यहाँ से अभी ये जाएगा 1 डब्बे वाला टॉय ट्रेन, पहले तो 2 डब्बे वाला टॉय ट्रेन था। ये है 3 दरिया स्टेशन, अंग्रेजों के ज़माने का स्टेशन। और ये शहर सोचिए कितनी पुरानी है। अभी तो नया नया बाड़ी वगैरह घर वगैरह बना है, पर पहले के टाइम पे भैया काठ की सब बनी हुई थी, काठ वगैरह से, क्योंकि कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी कुछ होता है तो फिर दिक्कत ना हो। अभी तो सभी लोग पक्का बना चुका है सीमेंट वगैरह से, कंक्रीट से। और अच्छा लगता है पहाड़ के ऐसे छोटे छोटे शहर। यहाँ से नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। वहाँ पे, वहाँ से आए हैं हम लोग, तो सुंदर लग रहा है। वो हो, हाँ, सच में कितना सुंदर लग रहा है। मैं इतना बार यहाँ पे आ चुका हूँ, पर हर बार ही मैं, मतलब क्या बताऊँ, मज़ा आ जाता है। हर बार मज़ा आता है। सोचिए इतना बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फिर भी। तो यही है पहाड़ की जादू। ऊपर में देखिए क्लाउड, तो यही है पहाड़ की जादू भाई साहब। मुझे 4 व्हीलर में आना है, क्योंकि घर वालों को भी लेके आना है, सबको दिखाना है मुझे। वो लोगों को तो मैं एक एक करके बाइक में ला नहीं सकता, तो भगवान करे जल्दी ही एक 4 व्हीलर हो जाए। कम से कम मैं अपने पेरेंट्स वगैरह सबको लेके आ जाऊँ, जो घर में है सबको मैं, सब देखे कितना सुंदर नज़ारा है। 4 व्हीलर होने के बाद उन लोग को लेके आऊँगा, भगवान करे जल्दी हो जाए कुछ। तो पैसा चाहिए भाई, सिर्फ मेरा शौक मिटाने से नहीं होगा। पैसा चाहिए मुझे, फैमिली का शौक मिटाना है, मैं फैमिली का सपना पूरा करना है, क्योंकि वो लोगों का भी कुछ सपना है, वो भी पूरा करना है। बाइक में मैं कितने लोगों को बिठाऊँ, मैं खुद ही अगर एंजॉय करता रहूँ तो वो भी तो नहीं होगा, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। शादी नहीं किया हूँ तो क्या हुआ, घर में तो और भी है, वो लोगों को तो घूमना पसंद है, वो लोगों को घुमाना पड़ेगा, इसके लिए तो पैसा चाहिए। तो ये जगह है वो झरना वाला जगह जहाँ पे मैं पिछले दिन आया था, और पिछले दिन आने के बाद मैं अंदर में भी गया था। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो फिर अच्छा ही है, और अगर नहीं देखे होंगे तो फिर क्या कर सकता हूँ, देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। झरना के अंदर मैं उठ गया था और मज़ा आ रहा था। वहाँ पे कुछ लड़की थी जो मुझे मदद भी की कि यहाँ से जाइए भैया, यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए तो दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी हेल्पफुल होते हैं पहाड़ में लोग, सच में। नीचे गर्मी लग रहा था, अभी ठंडा। पिछले दिन तो मुझे जुकाम लगा हुआ था, फिर भी मैं बारिश में भीगा, और आज जुकाम थोड़ा कम है, तो वो मुझे लग रहा है कि आज बारिश में भीगना ही पड़ेगा, क्योंकि वेदर देखिए ना, कभी भी कहीं पे भी बारिश हो सकता है, पर मज़ा उसमें ही है, मज़ा उसमें ही है। आप राइड करते रहो और घूमते रहो, चारों टायर, क्या बताओ, चारों तरफ देखते रहो, राइड करते रहो, कुछ खा लो कहीं पे रुक के, फिर राइड करते रहो। गाड़ी में पेट्रोल है, जेब में पैसा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बाहर में बस घूमते रह सकते हो। होम स्टे वगैरह भी कहीं पे भी मिल जाता है, कहीं पे भी अगर आप रिक्वेस्ट करें तो फिर आपको रुकने दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो बंदर फैमिली, ध्यान से जाइए, शहर में तो कुत्ते होते हैं, यहाँ पे बंदर होते हैं, तो फिर राइड करते हुए ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, तो ये भी नज़र में रखना पड़ता है कि कहीं इन लोगों को दिक्कत ना हो जाए। वाह, क्या लग रहा है, देखिए भाई साहब, कितना सुंदर लग रहा है। कहीं पे अगर आराम से रुक जाए तो फिर और मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी जगह पे ऐसे दुकान वगैरह बन रहा है, या घर बन रहा है पता नहीं, पर काफ़ी जगह पे अभी दुकान वगैरह बन चुका है। पहले तो ऐसा था कि दुकान वगैरह मिलता ही नहीं था, कंटिन्यू चल ही रहा हो, पर इस रोड में अभी काफ़ी जगह पे दुकान वगैरह मिल चुका है। कारशियंग के बाद तो भैया बस्ती ही बस्ती है, मतलब कहीं पे जगह खाली नहीं है ऐसा। आप ये रोड से अगर आते हैं तो यहाँ से लेके
सिलीगुड़ी से लेके आपको कारशियंग तक काफ़ी जगह खाली मिलेगा जहाँ पे आप रुक सकते हो, देख सकते हो नज़ारा। क्योंकि यहाँ पे भैया घर बनाना दिक्कत है, ज़्यादा ही खाई वगैरह फील होता है, मतलब ज़्यादा ही ढलान है, तो दिक्कत तो होता है यहाँ पे घर वगैरह बनाना। और लैंडस्लाइड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। पर कारशियंग के बाद आपको पहाड़ एक तरह से हो जाता है, वहाँ पे काट के घर बनाना मेरे ख्याल से आसान है। इसी वजह से शायद कारशियंग के बाद से ही घना घना सब शहर वगैरह होता है, लोगों की बस्ती भी वहाँ पे ज़्यादा है। तो उस टाइम पे आपको वहाँ से थोड़ा थोड़ा जगह पे आपको खुला दिखेगा जहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो। पर ये जो रोड है, ये रोड सबसे अच्छा है। यहाँ से आपको काफ़ी जगह पे डुवर्स के साइड में जाने को मिलेगा जहाँ पे नदी वगैरह है, और साथ ही में काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है जहाँ पे आपको जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो जगह को। पर ज़्यादा ही ऊपर उठ जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, चाय पत्ता बागान है, रॉकी आइलैंड है, ये सभी मिलेगा। फिर से वहाँ से दार्जिलिंग से अगर आपको कहीं और जगह एक्सप्लोर करने जाना हो तो फिर आपको घूम के नीचे की तरफ ही उतरना पड़ेगा, वहाँ पे ही आपको मिलेगा। नहीं तो ऊपर में बस आपको ऐसा पहाड़ का नज़ारा ऊपर से और मिलेगा आपको चाय पत्ता बागान। और अगर नदी वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर करना हो तो फिर आपको नीचे तो उतरना पड़ेगा ही। कहाँ तक चले आए हम? अब यहाँ पे ये शायद गयाबारी है, और यहाँ पे तो देखिए भैया क्लाउड के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। मैं जब शुरू शुरू में बाइक वगैरह खरीदा था उस टाइम पे भैया मज़ा आ गया था, मैं ऐसे ही राइड करने निकल गया था। और पहाड़ के साइड में जब आया उस टाइम पे तो नया नया था, काफ़ी साल पुरानी बात है, नया नया था, और ऐसे ही राइड करने चला है पहाड़ के साइड में अकेले में, और ऐसे क्लाउड वगैरह देख के तो मैं हैरान हो गया। हाँ कितना सुंदर है। देखिए पर्सनल अगर आपका बाइक ना हो, आपका खुद का बाइक ना हो, आप दोस्तों के बाइक में कितना घूमेंगे, वो कभी कभी आपको लेके जाएगा या फिर वो गया नहीं गया। और उस टाइम पे सबके पास बाइक भी नहीं था, साइकिल वगैरह था, हमारे पास ही साइकिल वगैरह था। तो उस टाइम पे कहाँ इतना आते थे पहाड़ में घूमने के लिए। अभी तो बाइक होने के बाद हर मतलब 2 दिन बाद ही आ जाते हैं, पर उस टाइम पे तो आते नहीं थे। और उस टाइम पे कभी अगर आ जाए तो फिर ऐसा नज़ारा देख के तो भैया मैं खुशी के मारे क्या बताऊँ, क्या देख लिया ऐसा फील होता था। ओहो यहाँ पे पूरी तरह से क्लाउडी क्लाउडी वेदर, एकदम क्लाउडी क्लाउडी हवा दे रहा है, बारिश तो कहीं पे भी हो सकता है, होगा तो भीगेंगे क्या करेंगे। तो ये है गयाबारी। आओ। और बाएं तरफ का जो रोड है यहाँ से आप जा सकते हैं गिद्धा पहाड़। काफ़ी हाई वे है, मतलब काफ़ी बड़ा चरान है, चराई है, तो लोग जाते हैं यहाँ से। फिलहाल तो भैया मैं जा रहा हूँ इधर साइड से। गिद्धा पहाड़ उतरने के बाद आपको आसानी से यहाँ से मतलब कारशियंग शॉर्टकट हो जाता है। गिद्धा पहाड़ से कारशियंग सामने ही है, गिद्धा पहाड़ क्रॉस करेंगे कारशियंग। तो ये है गयाबरी। देखिए ऐसा जो नज़ारा है ना, जो गयाबरी अब जो ये छोटा सा जगह है, छोटा सा बस्ती है, शायद पहाड़ में बसे हुए जो छोटा सा गांव जैसा है, तो यहाँ पर भी भैया क्लाउडी क्लाउडी वेदर जो है ना, यहाँ पर भी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पता नहीं वीडियो कितना बड़ा है, और अभी यहाँ से एक रेलवे टर्न होगा और उसके बाद और एक सुंदर जगह देखने को मिलता है। तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगा। तो उससे पहले मैं चेक कर लूँगा कि चार्ज कितना है कैमरा में, और साथ ही में हाँ अगर बड़ा हो जाए वीडियो तो सेकंड वीडियो में वो वाला जगह डालेंगे। देखता हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि भैया अभी 15 साढ़े 3 बज रहा है और जल्दी अंधेरा भी हो जाएगा ऐसा वेदर में। और वो रास्ता काफ़ी सुनसान होता है, अभी संडे है तो हो सकता है कि सुनसान ना हो, थोड़ा लोग वगैरह देखने को मिल जाए। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि लोग वहाँ पे नहाने जाते हैं, लोकल लोग भी, तो अच्छा लगता है। पर अभी तो कौन नहाने जाएगा ऐसे मौसम में, तो उस टाइम पे कोई होता नहीं है, और ऐसा रास्ता पे सुनसान रास्ता, डरावना माहौल जैसा फील होता है। अभी देखिए यहाँ पे सामने कुछ दिख नहीं रहा है, क्लाउडी क्लाउड और क्लाउड। थोड़ा आगे जाने से अभी और कुछ नहीं दिखेगा। ओह देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, और चार्ज वगैरह देख लेना पड़ेगा, हो सकता है कि मुझे अभी चार्ज देना पड़े। वो वाला जो मेरा कंट्रोलर है उसे लगा के मैं कहीं पे अभी खड़ा हो जाऊंगा और चार्ज वगैरह दे दूंगा। चार्ज जल्दी हो जाता है, चार्ज जल्दी हो जाता है, मतलब फिर भी 15-20 मिनट तो लग जाएगा।
फुल चार्ज होने में मैंने देखा था कि पिछले दिन आधा घंटा में फुल चार्ज हो गया था। मैं आधा घंटा भी नहीं लगा था, फुल चार्ज हो गया था। आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो एक बात है भैया, कुछ नहीं दिख रहा है, क्लाउड के अंदर से जा रहे हैं। तो पिछले दिन जब आए थे, उस टाइम पे गिद्दा पहाड़ में ऐसा वेदर था। और आज देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पिछले दिन एकदम ही साफ वेदर था। तो हर दिन जब आते हैं आप कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो इसी वजह से मज़ा आ जाता है। क्लाउड क्लाउड और क्लाउड। ठंडा, हाँ ठंडा है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं लग रहा है। पर मज़ा आ रहा है राइड करने में। राइड करने का मज़ा ही तो कुछ अलग होता है। एक थोड़ा बहुत एक्साइटेड फील होता है जब आप ऐसे रास्ते से चलते हो, ऐसे रास्ते से आप आगे बढ़ते रहते हो, तो फिर मज़ा आ जाता है। कभी कभी ना इधर में डॉगी वगैरह होता है, अचानक से दौड़ के आता है तो दिक्कत हो जाता है, मतलब बैलेंस वगैरह बिगड़ सकता है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत ही बड़ा रास्ता वगैरह बन रहा है अभी, ऊपर से पिच वगैरह देगा उसके बाद बन जाएगा। हाँ, लोकल लोग का मज़ा ही है। लोकल लोग का मज़ा ही क्या है, उनके लिए ये सब बोर है, हम लोग के लिए एक्साइटमेंट है, उनके लिए ये बोर है। उनके लिए हर दिन का बात है, बारिश हो रहा है, ऐसा क्लाउडी वेदर है, जल्दी ही शाम हो जा रही है, धूप की तपिश है नहीं, कपड़ा वगैरह अच्छे से सुखाने में दिक्कत होता है। उनके लिए भैया ये सब दिक्कत हो रहा है, हमारे लिए एक्साइटेड फील है। आप अगर पहाड़ में रहेंगे, मान लीजिए 1 महीना रहा ना, तो फिर आप भी बोर फील करने लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि रुकूंगा, और रुकने के बाद देखूंगा नज़ारा, पर यहाँ पे तो मुझे ही कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को क्या दिखेगा। यह पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है, देख ही सकते हैं आप, कोई नहीं है। पिछले दिन संडे के दिन जब आया था, उस टाइम पे यहाँ पे लोग खड़ा होके पूरी तरह से फोटो वगैरह वीडियो वगैरह उठा रहा था। अभी तो सामने कौन आ रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। मतलब क्या बताऊँ, गाड़ी स्टार्ट देके रखना चाहिए ताकि लाइट वगैरह दिखे, क्योंकि लाइट नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। या फिर इंडिकेटर वगैरह जला के रखना पड़ेगा। और एक बात है कि यहाँ पे लोग, मतलब फोर व्हीलर ज़्यादा आता नहीं है, फोर व्हीलर ज़्यादा दूसरे रास्ते से जाते हैं, तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है। पर फोर व्हीलर अगर यहाँ से कंटिन्यू जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ऐसे वेदर में खड़ा होना। तो यही नज़ारा देखने के लिए तो आया था, पर अभी दिख नहीं रहा है। मुझे लगा था कि नीचे वेदर जितना सुंदर है ऊपर में भी होगा तो नज़ारा सुंदर देखने को मिलेगा, पर देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे चेक वगैरह कर लेंगे चार्जिंग वगैरह कैसा है ना है, और पूरी बारिश ना हो। देखिए भाई साहब, यहाँ पे जब मैं इससे पहले आया था एकदम पूरी तरह से ये था, क्लाउडी क्लाउडी वेदर था, पर अभी देखिए कितना सुंदर है, पूरी तरह से साफ वेदर है। और यहाँ पे अभी काफ़ी सुंदर दिख रहा है नज़ारा। लोग रुक के फ़ोटो वगैरह उठा रहे हैं। मैं कहा था ना, लोग यहाँ पे रुक के फ़ोटो वगैरह उठाते हैं, बाइक वगैरह रुका देते हैं, पर उस टाइम पे भैया कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्या रुकेगा लोग। तो आगे बढ़ते हैं।